ऐसे बहुत से नेता को आपने देखा होगा जो गरीबी से निकलकर राजनीति में आते हैं और आज करोड़ों के मालिक है। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी नेता है जिसने फकीरी में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन अपने जमीर से सौदा नहीं किया। वो नेता बिहार की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर रहा, लेकिन जनता की सेवा के अलावा अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ना गाड़ी खरीदी ना ही बंगला खरीदा। राजनीति की सियासत में सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाला एक ऐसा नेता जिसने 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीता, उसके बाद वो नेता कभी विधानसभा का चुनाव नहीं हारा। राजनीति के सफर में वो नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना। उस नेता ने पूरी जिंदगी कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी काम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उस नेता को गिरफ्तार नहीं करवा सकी। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बावजूद भी उस नेता के पास अपनी कोई कार नहीं थी, बल्कि वो रिक्शे से ही चलता था। जब उस नेता का निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास उनके नाम एक मकान तक नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। जो ये सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सफर और बिहार के मुख्यमंत्री से भारत रत्न मिलने तक की पूरी कहानी। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजैया गांव में हुआ, जिसे अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और मां का नाम रामदुलारी देवी था। उनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी है। उनके एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ ठाकुर है, जो अभी जेडीयू से राज्यसभा सांसद है। उनके पिता गोकुल ठाकुर एक किसान थे। उनका पूरा परिवार एक कच्ची झोपड़ी बने घर में रहता था, जिसका पूरा सामाजिक परिवेश अंधकार में डूबा रहा। गांव में नाई के पेशे से जुड़े इस शख्स के पिता को एहसास नहीं था कि ये बालक एक दिन गरीबी की कोख से निकलकर समाज के अंधकारों को दूर करने के लिए बड़ी लकीर खींच देगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की थी। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कर्पूरी ठाकुर छात्र जीवन से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार की ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ शिक्षक, समाज सुधारक और राजनेता की कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। आजादी की लड़ाई में उन्होंने पहले आचार्य नरेंद्र देव का साथ दिया, बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और जेल भी गए। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आजादी के समय पटना की कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया। हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंकने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का दंड भी झेलना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकार है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। कर्पूरी ठाकुर उस दौर के राजनेता थे जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलाबाला था। उस दौरान कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बुगुल फूंक दिया था। वो ताउम्र कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही नहीं बल्कि देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। बिहार के अति पिछड़ों के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार की सर्वोच्च गद्दी पर बैठना कुछ लोगों को रास नहीं आया। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहकर उड़ाया जाता रहा। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन रहा। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना ये कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी उन्होंने महज 2 साल से भी कम समय के अपने कार्यकाल में
उन्होंने बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में भूचाल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। वो बिहार की सियासत में समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बाद भी उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हो, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए। विश्वास नहीं होता, आज भी पूरे बिहार में उनकी ईमानदारी के किस्से सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनों उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्त्र आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो, पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में ही और ना ही अपने प्रत्येक गांव में। वो इन सब के बावजूद भी रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसके खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा, आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तभी एक विधायक ने उनसे ये भी कहा था कि आप जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहेंगे तो आपके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे। उसके जवाब में कर्पूरी ठाकुर ने कहा, अपने गांव में रहेंगे। सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन करके सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु थे। वहीं कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु थे। यदि बिहार की वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव के बाद किसी को अगर याद किया जाता है तो वह है कर्पूरी ठाकुर। राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को भूल पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी राज्य को चलाना। उनकी इस ईमानदारी की आज भी मिसाल दी जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत केंद्र की मोदी सरकार ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले किया है। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती थी। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें यह सम्मान देने का ऐलान किया। इस पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सफर, बिहार के मुख्यमंत्री से भारत रत्न मिलने तक की पूरी कहानी जान सके। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।